परिवार के 5 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। आरोपी ने गोली मारकर खुद भी आत्महत्या की। एक दिन पहले ही हत्या आरोपी के छोटे भाई की शादी हुई। यूपी में 4 आईपीएस के तबादले। आशीष गुप्ता बने डीजी रूल्स एंड मैनुअल्स, पद्माजा चौहान बनी एडीजी फायर सर्विसेज, तो तनुजा श्रीवास्तव बनी डीजी विशेष जांच। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतरेंगे लड़ाकू विमान। लड़ाकू विमान एयर शो का करेंगे प्रदर्शन। सुखोई, जगुआर और मिराज जैसे लड़ाकू विमान दिखाएंगे हैरत अंगेज करतब। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 26 जून तक प्रदेश में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद अलर्ट पर आपदा प्रबंधन विभाग। आज से 2 दिवसीय मथुरा दौरे पर सीएम योगी। यूपी तीर्थ विकास परिषद के नए भवन का करेंगे उद्घाटन। बांके बिहारी और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। अमेरिका के रोनाल्ड रीगन सेंटर में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। सभा में लोगों को उत्साहित देखकर कहा, ऐसा लग रहा है जैसे मिनी इंडिया में। कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी का हुआ अभूतपूर्व स्वागत। वहां मौजूद लोगों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। रोनाल्ड रीगन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ऑस्कर विनिंग गाने नाटू नाटू का भी जिक्र किया। कहा, आपको गर्व होता है जब नाटू नाटू पर दुनिया थिरकती है। पीएम मोदी के संबोधन के दौरान लोगों में भारी उत्साह दिखा। लोग अपनी सीट से उठकर तालियां बजा रहे थे और पीएम मोदी के भाषण का समर्थन कर रहे थे। पीएम मोदी ने H-1B वीजा को लेकर एक बड़ी बात कही। कहा कि अब H-1B वीजा को रिन्यू करने के लिए अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अमेरिका में रहते हुए ही वीजा रिन्यू हो जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, इस साल सिएटल में एक नया कॉन्सुलेट खुलने जा रहा है, जिसके अलावा अमेरिका के 2 और शहरों में भी भारत के कॉन्सुलेट खोले जाएंगे। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष मिशन के बारे में भी बात की। कहा, नासा के साथ स्पेस में भारत के एस्ट्रोनॉट को भेजने की बात भी आगे बढ़ी। पीएम मोदी ने कहा, बोइंग भारत में $100 बिलियन भारत में निवेश करेगा। अमेरिका कैनेडी सेंटर में पीएम मोदी ने USISPF कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा कि भारत अमेरिका की पार्टनरशिप 21वीं सदी की दुनिया का भाग्य बदल सकती है। संबोधन में पीएम मोदी ने कोरोना महामारी का भी जिक्र किया। कहा, कोरोना वैक्सीन बनाने और दूसरे देशों की मदद करने में भारत ने अहम भूमिका अदा की। भारत में निवेश को लेकर पीएम मोदी ने कहा, पिछले 2.5 साल में अमेरिकी कंपनियों ने भारत में $16 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। जब भारत मजबूत हुआ तब विश्व मजबूत हुआ। पीएम मोदी ने भारत को लेकर कहा, हम अपने देश के गरीबों को सशक्त कर रहे हैं। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। पीएम मोदी ने कहा, भारत की कंपनियां ग्लोबल बन रही हैं। हम खेत तैयार कर दिया है, जो खेलेगा वही खिलेगा। पीएम मोदी ने बार बार भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप पर भरोसा किया। पीएम मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से मिला खास तोहफा। उन्होंने एक खास प्रिंट वाली टी-शर्ट भेंट की, जिस पर लिखा है AI। पीएम मोदी ने भी इस फोटो को ट्वीट करके लिखा है कि AI भविष्य है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या अमेरिका इंडिया। हाईटेक हैंडशेक से शुरू हुआ था कार्यक्रम। स्टेट डिपार्टमेंट की ओर से लंच का कार्यक्रम। पीएम मोदी ने दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। पटना में महामंथन के बाद विपक्ष के दिग्गजों की हुंकार। 2024 में बीजेपी के खिलाफ साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। पटना में हुई बैठक, लेकिन निकला नहीं कोई भी ठोस फॉर्मूला। अब अगली बैठक जुलाई में होगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का विपक्षी एकजुटता पर निशाना। कहा, कथित विपक्षी एकजुटता का शिगुफा सिर्फ काट की हांडी है। आखिर में आपसी फूट में का अंत होगा। विपक्ष की बैठक में बीजेपी के खिलाफ सिर्फ एक उम्मीदवार होने की बात पर चर्चा हुई। इस मुद्दे पर क्षेत्रीय पार्टियों की राय अलग दिखी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्षी एकजुटता पर कसा तंज। ट्वीट कर लिखा, 2024 के चुनाव से पहले नाटक मंडली इकट्ठा हो रही। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने कहा कि देश को बर्बादी से बचाने के लिए एकजुट हुआ है विपक्ष। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा, गांधी के देश को गोडसे का देश नहीं बनने देंगे। बीजेपी देश में आरएसएस का एजेंडा चलाना चाहती है। विपक्षी दलों की बैठक में पहुंचे राहुल गांधी का बड़ा बयान। देश बचाने के लिए कांग्रेस बलिदान देने को तैयार है।
पटना में मीटिंग के बाद नीतीश कुमार ने मोदी सरकार पर बोला जोरदार हमला, कहा बीजेपी संविधान भी बदल देगी। विपक्ष की मीटिंग के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा 10 से 12 जुलाई के बीच फिर से मिलेगी पार्टी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा बीजेपी और आरएसएस देश की नींव पर कर रहे आक्रमण, अगली बैठक में और गहराई तक ले जाएंगे चर्चा। विपक्षी दलों की बैठक के बाद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा जो भी पटना से शुरू होता है वो जन आंदोलन का रूप ले लेता है। पटना में विपक्षी पार्टियों की बैठक पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तंज, बोले पटना में चला फोटो सेशन। विपक्ष की बैठक को बीजेपी नेता सुशील मोदी ने बताया फेल, ऐसी मुलाकातों से नहीं होगा मोदी को नुकसान। पटना में हुई मीटिंग में सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि मोदी जी के देश में गोडसे और विदेश में गांधी जी को मानना अब नहीं चलेगा। एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि विपक्ष बताए जिस बैठक का हिस्सा शिवसेना है क्या वो सेक्युलर हो गए हैं। विपक्षी बैठक पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा जनता का भरोसा पीएम मोदी के चेहरे पर, विपक्षी नेताओं के कहने और करने में फर्क। गोरखपुर के रामगढ़ताल रोड स्थित कई साल से बंद पड़े वाटर पार्क पर चला बुलडोजर, पहले खत्म हो चुका है वाटर पार्क का करार। बदायूं में मृतक के परिजनों ने किया प्रदर्शन, बरेली के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हुई थी, सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला। में घर में सड़ी गली लाश मिलने से हड़कंप, शव की नहीं हो पाई शिनाख्त, शेख दामपुरा मोहल्ले का मामला। बड़कोट पोंटी मोटर मार्ग पर 108 आपातकालीन सेवा हुई दुर्घटनाग्रस्त, वाहन में 2 लोग थे सवार, दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आगरा के शमशाबाद क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलटी, हादसे में 3 लोगों की मौत, 11 लोग घायल हुए, शादी कार्यक्रम से लौट रहे थे सभी लोग। संभल में बारात चढ़ाई के दौरान हुआ हंगामा, 2 लोगों ने दूल्हे के गले में लटकी रुपयों की हार को तोड़ दिया, हार तोड़ने के बाद बारातियों से मारपीट हुई, थाना हजरत नगर गढ़ी के बराही गांव का। कुशीनगर में कीटनाशक पदार्थ खाने से युवती की मौत, पारिवारिक कलह के चलते कीटनाशक पदार्थ खा लेने की बात सामने आई, हिरोहिली बाजार थाना क्षेत्र का मामला। गोरखपुर में दिव्यांग महिला की हत्याओं के मामले में आरोपी गिरफ्तार, पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने कबूला अपना गुनाह। कानपुर में विवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी की, विवाहिता ने होटल में रूम बुक कराकर फांसी लगाई, ससुराल पक्ष पर दहेज के चलते प्रताड़ना का आरोप, गोविंदनगर थाना क्षेत्र का मामला। कन्नौज में जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने, महिला का बेड से बांधकर इलाज करने का आरोप, अस्पताल स्टाफ महिला को मानसिक रूप से दिव्यांग बता रहा है। फतेहपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आदि पुरुष फिल्म का विरोध किया, कहा फिल्म बनाने से पहले हिंदू धर्म की संस्कृति का ध्यान रखना चाहिए। 25 जून को मेरठ के विक्टोरिया पार्क में जुटेंगे भाजपा के दिग्गज नेता, महाजनसंपर्क अभियान को लेकर होगी जनसभा। आज कुशीनगर दौरे पर आएंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, पंडरौना में करेंगी महासंपर्क रैली, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। कुशीनगर में अवैध रूप से संचालित गेस्ट हाउस पर पुलिस और तहसील प्रशासन की छापेमारी, पकड़े गए कई युवक और युवतियां, राज गेस्ट हाउस को किया गया सील। भाजपा नेता मोहसिन रजा ने विपक्ष पर बोला हमला, का विपक्ष वीर सावरकर जैसे वीर के बजाय अपराधियों और आक्रांताओं को महापुरुष के तौर पर देखना चाहता है। प्रतापगढ़ के बैंक ऑफ बड़ौदा में चेक क्लोनिंग से हो रही ठगी का खुलासा, खाता धारकों के खातों से 1.25 करोड़ रुपए साफ किए, पुलिस ने दिल्ली से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हरदोई में एक बाइक सवार दंपति से हुई लूट की वारदात का खुलासा, पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को पकड़ा, लूटे हुए जेवर और बाइक के साथ 2 अवैध हथियार बरामद, पुलिस टीम को 20,000 रुपए के इनाम की घोषणा। फतेहपुर में भीषण आग से हड़कंप मचा, आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कानपुर के बिल्हौर में ग्रामीण बैंक के सामने रोडवेज की बस ने मारी जोरदार टक्कर, 2 लोगों की मौके पर मौत, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुरादाबाद में मामूली सा विवाद और भाइयों ने नशे के आदी अपने भाई की हत्या करके थाने में किया आत्मसमर्पण, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए। बांदा में अवैध गुटखा फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा किया, मकान में अवैध रूप से चल रही गुटखा फैक्ट्री, मौके से कई नामी ब्रांड्स के नकली पान मसाले बरामद, मशीनी और कच्चा माल भी जब्त किया गया। कानपुर में गर्भवती महिला अपनी सहेलियों के साथ रेस्टोरेंट में मना रही थी जन्मदिन, नशे में धुत युवकों ने की छेड़छाड़, विरोध करने पर मारपीट की, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। कानपुर में पति की
मौत के बाद घर से बेघर हुई महिला बच्चों को लेकर धूप और गर्मी में धरने पर बैठी, हाथ में तख्तियां लेकर गुहार लगाई इंसाफ की। मकान पर कब्जा करने वाले पुलिस से मिली भगत का आरोप। रायबरेली में रोडवेज बस और बाइक सवार की सीधी टक्कर में 2 युवकों की मौके पर ही मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, परिजनों को दी सूचना। रोडवेज बस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गाजीपुर की जिला जेल में बंद पूर्व शासक अफजाल अंसारी की बिगड़ी तबीयत। आनंद फानन में अफजाल अंसारी का इलाज करवाया गया। फिलहाल अफजाल अंसारी की तबीयत ठीक। मुजफ्फरनगर में मंदिर समितियों ने मंदिर में छोटे कपड़े पहनकर आने पर जताया कड़ा एतराज। 7 जिलों के मंदिरों में वेस्टर्न ड्रेस पहनकर आने पर लगाई पाबंदी। हरिद्वार में कांवड़ मेले को लेकर खास तैयारियां की गई। कांवड़ियों को इस बार QR कोड की मदद से मिलेगी तमाम जानकारियां। 4 करोड़ से ज्यादा कांवड़ियां आने की संभावना। उन्नाव में जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष पद पर भाजपा का कब्जा। अरुण सिंह निर्विरोध चुने गए अध्यक्ष। विपक्ष से किसी ने भी अध्यक्ष पद के लिए नहीं किया था नामांकन। केदारनाथ यात्रा में इस बार उत्तराखंड सरकार की साफ सफाई से श्रद्धालु खुश। पैदल मार्ग पर श्रद्धालुओं ने साफ सफाई की तारीफ की। सफाई को लेकर इस बार विशेष अभियान चलाया गया। यूपी बोर्ड के सिलेबस में जुड़ी सावरकर समेत 50 महापुरुषों की जीवनी। छात्र छात्राओं को अब अनिवार्य रूप से पढ़नी होगी महापुरुषों की जीवनी। इन विषय में अब पास होना भी होगा जरूरी। बागपत में गौशाला की हालत देखकर जिलाधिकारी का फूटा गुस्सा। अधिकारियों की लापरवाही से नाराज जेल में फटकार लगाई। गुणवत्ता के आधार पर गौशाला की जांच की गई। बरेली में वसूली को लेकर भिड़े बिजली विभाग के एई और जेई। दोनों में हुई गाली गलौच और मारपीट। जेई के ट्रांसफर के बाद हुआ विवाद। लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्रेटर नोएडा में ट्रेन के ऊपर खड़े होकर युवकों के स्टंट करने का वीडियो वायरल हुआ। ट्रेन के ऊपर से हाई टेंशन लाइन होने के बावजूद अपने मसल्स दिखाते हुए स्टंटबाजी कर रहे हैं। बलिया में आकाशीय बिजली गिरने से पेड़ में आग लग गई। पेड़ में आग का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। बागपत में भी हाई टेंशन लाइन के तार की वजह से मकान में आग लगी। परिवार के 2 लोग आग में झुलसे। सूचना मिलने पर मौके पर नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। शाहजहांपुर में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। शादी समारोह से बाइक से घर लौट रहे थे सभी। सहरा मऊ दक्षिणी थाना क्षेत्र के दिलावरपुर गांव के पास का हादसा। रायबरेली में रोडवेज बस ने 2 युवकों को रौंदा। दोनों की मौके पर मौत। पुलिस ने बस चालक को हिरासत में लिया। गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र की घटना। बरेली में बारात के साथ चल रहा बैंड हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। करंट लगने से 2 बच्चों की मौत हो गई। 6 लोग झुलसे और निजी अस्पताल में भर्ती। कानपुर में ऑटो पार्ट्स की दुकान में आग लगने से फैला धुआं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने दुकान का शटर तोड़कर बुझाई आग। मैनपुरी में जमीन की रंजिश में अधेड़ की पीट कर हत्या। बीच बचाव करने पर मृतक के बेटे को बुरी तरीके से पीटा। 4 नामजद आरोपियों पर केस दर्ज कर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। कन्नौज में 1 लाख का इनामी अपराधी पुलिस के साथ मुठभेड़ में जख्मी। आरोपी ने बच्ची के साथ भी की थी हैवानियत। कई महीनों से पुलिस को थी तलाश। हरिद्वार में कांवड़ मेले को लेकर तैयारियां शुरू। शिव भक्तों के लिए हेलीकॉप्टर से की जाएगी पुष्प वर्षा। उत्तराखंड के पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी के बेटे और कांग्रेस के नेता मनीष खंडूरी ने भाजपा सरकार पर कसा तंज। कहा, चुनाव आते ही धर्म की राजनीति करती है भाजपा। आगामी लोकसभा चुनाव में जनता भाजपा को देगी मुंह तोड़ जवाब। प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा, सलाहकार भास्कर खुलबे पहुंचे बद्रीनाथ धाम। पीएमओ के संयुक्त सचिव मंगेश खेड़िया समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद। भगवान बद्री विशाल की स्वर्ण आरती में शामिल हुए अधिकारी बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत हो रहे कामों की समीक्षा की। केदारनाथ धाम और पैदल मार्ग से अब तक 40,000 प्लास्टिक की बोतलों को किया गया इकट्ठा। इस बार साफ सफाई की व्यवस्था से पैदल यात्री संतुष्ट। प्रशासन की तरफ से जागरूकता कार्यक्रम में देश विदेश के लोग ले रहे हैं हिस्सा। चंपावत में बारिश की वजह से पूर्णागिरी धाम मार्ग पर मलबा आया। टनकपुर पूर्णागिरी मार्ग बाधित हुआ। रोड बंद होने से आवाजाही में परेशानी। जोशीमठ में हेलंग मारवाड़ी बाईपास के विरोध में बाजार बंद। व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने बद्रीनाथ स्टैंड से मारवाड़ी चौक तक निकाला मार्च। मारवाड़ी बाईपास को बंद करने की सरकार से की मांग। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।